हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिसेस पर लगने वाले अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में, जिनको कि हम जुपिटर लैब की मदद से पाइथन में सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जीरो को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन में जो लूप है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ पर जीरो और वन यूज़ करना। तो जनरली जो नोटेशन होती है 1 1 1 2 वगैरह, हमने यहाँ पे सबको एक एक सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 1 1 की जगह यहाँ पर 0 0 हो गया और सब में एक एक नंबर कम हो गया है। आपको ये चेंज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से इजीली हम पाइथन में इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा numpy लाइब्रेरी का, जो कि मेनली मैट्रिसेस को सोल्व करने के लिए ही बनी है। numpy माने न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए numpy लाइब्रेरी बेस्ट है यूज़ करने के लिए। तो मैंने इंपोर्ट करा लिया है सब कुछ numpy लाइब्रेरी से, और हम एरे फंक्शन की मदद से यहाँ पर इनको डिफाइन कर रहे हैं। मैंने ये फर्स्ट रो है अपनी मैट्रिक्स की, और ये सेकंड रो है, मतलब 1 2 और 3 4 इस तरह से हमने इनको जो है डिफाइन किया है, क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे आप फ्लोट कीवर्ड को ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि आगे जब हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो इंटीजर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए ये प्रिकॉशन आप रखें कि इसको फ्लोट में लेके चलें स्टार्टिंग से ही। तो चलिए इनको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, जैसे कि हमने यहाँ पर इनपुट की है। और सेकंड मैट्रिक्स है 3 1 5 6, जो कि ऐसी की ऐसी यहाँ पर आ गई है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर चल रहा है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला पोर्शन थोड़ा इजी है, बस आपको इसका सिंटैक्स वगैरह थोड़ा याद रखना है कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिक्स की रोज को डालना है, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ पर सिंपल है, जैसे ए में एक मैट्रिक्स है ये वाली, बी में एक मैट्रिक्स है ये वाली, हमें इनको ऐड करना है। तो सिंपली हम किसी भी आइडेंटिफायर में इनकी वैल्यूज को स्टोर करा देंगे, जैसे c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हम c को प्रिंट कराएंगे। तो देखिए ये सिंपली प्रिंट होकर आ गया है 1 3 4 2 1 3 3 5 8 और 6 4 10। सिंपली यहाँ पर हमारा परफेक्टली ऐड हो गया है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें यही करना है, बस वहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा देना है। तो मैंने इस बार b में से a को माइनस किया है, और ये देखिए आ गई हमारी सब्ट्रैक्टेड मैट्रिक्स। हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हमको यूज करना होगा numpy का डॉट फंक्शन। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थोड़ी अलग तरह से होती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली डॉट फंक्शन के अंदर a कोमा b लिख देना है, a में फर्स्ट मैट्रिक्स, b में दूसरी मैट्रिक्स, और इसको प्रिंट करा देना है। तो ये आ गई हमारी मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स विद इन सेकेंड्स। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मैट्रिक्स को, जैसे किसी एक मैट्रिक्स है उसको हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट जो ए मैट्रिक्स है वो ये है, और जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स का एक एक वेरिएबल उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से। 2 4 6 8 हो गया है, जैसे कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा। इस तरह से सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस तरह से। अब जैसे कि मुझे एक ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स ए का, तो यहाँ पर सिंपली numpy का जो बिल्ट इन फंक्शन है डॉट टी, कैपिटल टी यहाँ पर ध्यान रखना है, उसको हम यूज करेंगे। उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और सिंपली ये रही आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ तक सभी सिंपल तरीके से हो रहे हैं। फंक्शंस भी काफ़ी सिंपल हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। यहाँ पर हल्का सा लंबा हो जाता है हमारा मैट्रिक्स फंक्शन, इनवर्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लाइन एल डॉट आई एन वी फंक्शन, मैट्रिक्स को इन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान ये देनी है, किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स, उसका इन्वर्स निकालने के लिए वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पर ये बहुत ज़्यादा इन्वर्स मतलब एक्यूरेट नहीं होता है। इसको हम एक तरह से अप्रोक्सीमेशन की तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, तो आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन की है, ये हमारी मैट्रिक्स है और इसका मैं इन्वर्स स्टोर करा रहा हूँ H में। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पहले मैट्रिक्स को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि असल मैट्रिक्स क्या है। देखिए, फर्स्ट हमारी मैट्रिक्स ये है, जो इनपुट है ए मैट्रिक्स ये है, और इसका इन्वर्स जो कंप्यूटर ने हमें निकाल के दिया है पाइथन ने, वो ये मैट्रिक्स है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी फंक्शन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए भी आपको सिंपली यहाँ पर लाइन एल डॉट DET और इसके अंदर आपको मैट्रिक्स डाल देनी है, जो भी इनपुट मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करना चाहते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये है मैट्रिक्स ए और ये इसका डिटर्मिनेंट। इसी तरह से ऊपर वाली मैट्रिक्स को अगर ट्राई करते हैं तो ये देखिए, आसानी से हमारा जो है डिटर्मिनेंट निकल के आ गया है। 4 × 1 4 - 6 - 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स फंक्शन से हम किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आगे गॉस एलिमिनेशन मेथड वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उन वीडियोस को देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।